नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल यादव है। आज मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं ईएनएम इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। और आप देख पाएंगे कि कितने आउट पेशेंट के कितने ये स्पेशली आउट पेशेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आउट पेशेंट में कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उन्हें हम समझा पाएं, कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएं, ताकि कोचर्स या हम लोग इंटरव्यू क्लियर कर पाएं। राइट, ये क्वेश्चंस जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए या नए जॉब सर्च करने के लिए या जो एग्जाम पर्पज से भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज कमल यादव. You are watching my YouTube channel Kamal Yadav Mahal. Today we are discussing about the ENM outpatient interview question video part 3. So as we are discussed in earlier video, in this video we are discussing about the ENM modifiers, outpatient questions, ENM outpatients in which modifiers are used. So we are discussing that. Let's start this video. Modifiers, outpatient services. So first question will come that what is a modifier, right? What is a modifier? So you need to understood what is a modifier. Modifier meanings, right? A modifier is a code that provide the means by which the reporting physician can indicate that a service or procedure that has been performed has been altered by some specific circumstances but has not changed in the its definition or code. सो मॉडिफायर क्या बोलता है कि ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है या न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेटिक हो सकता है या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। ये कहता है कि पूरी सर्विस का लाइक आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं करेगा, बट उसके जो पेमेंट सिस्टम को घटा या बढ़ा सकता है। लाइक आपने अगर एक मॉडिफायर लगाया तो उसकी इंपॉर्टेंस दिखाएगा कि ये सीपीडी के साथ ये मॉडिफायर क्या इंडिकेट कर रहा है। विल डिस्कस इन एग्जांपल्स। तो आपको क्लियर है? तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज मॉडिफायर, तो आपको डेफिनेशन क्या होना चाहिए? मॉडिफायर इज अ कोड दैट प्रोवाइड्स द मीन्स बाय विच द रिपोर्टिंग फिजिशियन can indicate that the service or procedure that has been performed or has been altered by some specific circumstances but not change its definition और code. लाइक कह रहा है कि जो फिजिशियन ने रिपोर्ट किया है उससे कुछ अलग हटके दूसरी सर्विस भी दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर, इस सर्विस उस डेट ऑफ सर्विस के अंदर। तो ये क्या बताता है? मॉडिफायर का डेफिनेशन। मॉडिफायर्स डिसाइडेड हाउ थिंग्स शुड बी पेड विदाउट अल्टरिंग द सीपीटी डेफिनेशन। बिना सीपीटी डेफिनेशन को चेंज किए हुए क्या एक्स्ट्रा या अल्टर पेमेंट आ सकता है? मॉडिफायर डिफाइन करता है। एप्रोप्रिएट use of modifier get service reimbursed that might otherwise be denied. अगर कह रहा है कि अगर आप अच्छे से मॉडिफायर लगाते हो तो अच्छे से रिइम्बर्समेंट आएगी, डॉक्टर को पेमेंट आएगा बिना क्लेम डिनाय हुए। क्लेम मीन्स बिना सर्विस ईएनएम डिनाय हुए। लेट्स गो विद दैट। टाइप्स ऑफ मॉडिफायर की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ होते हैं। प्राइसिंग मॉडिफायर होता है, पेमेंट मॉडिफायर हो गया, लोकेशन मॉडिफायर हो गया। तो अगर कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मॉडिफायर, तो आंसर क्या बोलेंगे? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मॉडिफायर्स। फर्स्ट इज अ प्राइसिंग मॉडिफायर, सेकंड इज अ पेमेंट मॉडिफायर, थर्ड इज लोकेशन मॉडिफायर। लेट्स डिस्कस दैट। प्राइसिंग मॉडिफायर क्या होता है? द क्लेम विल गेट पेड इवन if this modifier is not available, but if use it will impact the revenue of the physician. कह रहा है कि क्लेम पेड होगा विदाउट अप्लीकेबल दिस मॉडिफायर, लेकिन अगर आप ये मॉडिफायर लगाते हो तो इसका इम्पैक्ट फिजिशियन को मिलता है, मतलब उसको रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक आपने सीपीटी बिल किया विदाउट मॉडिफायर तो $100 पे हुआ, लेकिन अगर आपने 22 मॉडिफायर लगाया इंक्रीज सर्विसेज का तो उसको 150 मिल सकता है। मैं ये जूम कर रहा हूँ अमाउंट, ये वेरी हो सकता है, तो उसमें क्या होगा? उसको बढ़ के मिलेगा। तो जो प्राइसिंग मॉडिफायर है उनके क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? 22, 26, 50, 53, 52, 80, 62, 82 और 81। विल डिस्कस इन डिटेल ये क्या होता है। लेट्स सी। पेमेंट मॉडिफायर्स, पेमेंट मॉडिफायर्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। द पेमेंट मॉडिफायर इज अ मैंडेटरी टू यूज इफ द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया मीट। कह रहे पेमेंट मॉडिफायर आपको अप्लाई करना ही करना है, अदरवाइज क्लेम पे नहीं होगा। इफ दिस इज नॉट यूज क्लेम विल गेट डिनाइड
एंड इट विल नॉट बी रिलीज्ड बाय पेमेंट। अगर आपने ये क्लेम नहीं, ये मॉडिफायर नहीं अप्लाई किया तो क्लेम डिनाई होगा और वो रीपेमेंट ही रिलीज नहीं करेगा। पेयर ने जो है इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करेगी कि इसको रिलीज ही नहीं करेगी। तो इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? 24 मॉडिफायर, 25 मॉडिफायर, 57 मॉडिफायर, 51 मॉडिफायर, 58 मॉडिफायर, 59 मॉडिफायर, 76, 77, 78, 79, ये सारे मॉडिफायर्स होते हैं जो कि पेमेंट मॉडिफायर होते हैं। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, इनके लाइक डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। लोकेशन मॉडिफायर, लेट्स सी लोकेशन मॉडिफायर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। द लास्ट कैटेगरी ऑफ मॉडिफायर इन द लास्ट कैटेगरी ऑफ मॉडिफायर इन दिस रिव्यू आर रेफर्ड एज एनाटोमिकली। एनाटोमिकली लोकेशन के हिसाब से बात होगा, एनाटोमिकल होगा। दिस इज बिकॉज दे गिव ए स्पेसिफिक टू द एरिया ऑफ द बॉडी दैट प्रोसीजर वाज परफॉर्म। एग्जाम्पल दिया गया है बिग टॉय, राइट लेफ्ट रिंग फिंगर, राइट लेग एक्सेट्रा। दीज मॉडिफायर do not affect the payment but when applied provide a better description done, like provide a better description done। कह रहा है ये मॉडिफायर का कोई पेमेंट से दिक्कत नहीं आती है, बट अगर आप ये मॉडिफायर अप्लाई करते हो तो ये डिटेल में बताता है कि किस लोकेशन पे प्रोसीजर हुआ है, किस लोकेशन पे सर्विस दी गई है, तो आपको समझ आएगा। राइट लेफ्ट मॉडिफायर वेरी कॉमन है कि लेफ्ट हैंड में है कि राइट हैंड में है, लेफ्ट लेग में है कि लेफ्ट राइट लेग में है, या किसी भी बॉडी पार्ट के लेफ्ट राइट में आप कर सकते हो। अब लेफ्ट राइट का क्या फंडा होता है? बहुत सारे मॉडिफायर, 50 मॉडिफायर होता है बायलेटरल। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कि हम बायलेटरल नहीं पर दे पा रहे हैं, तो उस केस में हम लेफ्ट राइट लगाते हैं। जहाँ पे बायलेटरल की नीड है वहां पे हम बायलेटरल लगाते हैं, 50 मॉडिफायर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है कोरोनरी आर्टरीज मॉडिफायर होती हैं, फिंगर्स मॉडिफायर हो गई, टॉय मॉडिफायर हो गए। तो हम बात करते हैं ईच एंड एवरी। लेट्स सी प्राइसिंग मॉडिफायर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था 26 मॉडिफायर। इसको प्रोफेशनल कंपोनेंट बोला जाता है। सर्टेन प्रोसीजर आर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिशियन कंपोनेंट, फिजिशियन कंपोनेंट में आते हैं, एंड द टेक्निकल कंपोनेंट, कुछ होते हैं टेक्निकल कंपोनेंट। टेक्निकल कंपोनेंट क्या होगा? जो हॉस्पिटल के लिए बिलिंग की जा रही है, सप्लाई मटेरियल्स ही होता है, या जो भी हॉस्पिटल के सप्लीमेंट लाइक सप्लाई साइड से लेके चलते हैं। When the physician component is reported separately, the service may be identified by adding the 25 modifier, 26 modifier to usually procedure नंबर। कह रहे अगर एक सीपीटी है उसके साथ 26 मॉडिफायर अगर लगाते हो तो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ये पेमेंट फिजिशियन के साइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रेडियोलॉजी का एग्जाम हो रहा है, रेडियोलॉजी कोई दी गई है, जैसे कोई भी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड एमआरआई, अगर आपने वहां 26 लगाया तो इट मीन दैट दिस पेमेंट विल बी गोइंग टू द फिजिशियन। तो ये बोलता है प्रोफेशनल कंपोनेंट। नोट्स में क्या दिया गया है? नोट्स का ध्यान रखना है। द 26 मॉडिफायर शुड नॉट बी अपेंडेड टू प्रोसीजर कोड दैट रिप्रेजेंट प्रोफेशनल कंपोनेंट। लाइक ऐसे ये 26 उन प्रोसीजर के साथ नहीं लगाना है जो कि खुद ही सीपीटी कोड डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज यूज फॉर लाइक प्रोफेशनल कंपोनेंट। एग्जाम्पल के लिए 930110 है, तो ये कोड देख सकते हो, वहां पे लिखता है कि ये प्रोफेशनल के लिए ही यूज होता है, तो उस केस में आप 26 मॉडिफायर नहीं लगाओगे। मॉडिफायर 50 बायलैटरल प्रोसीजर के लिए यूज होता है। द बायलैटरल मॉडिफायर शुड बी यूज्ड ओनली ऑन दोज प्रोसीजर कोड नॉट डिस्क्राइब एज अ बायलैटरल प्रोसीजर और सर्विस। लाइक कोई एक सीपीटी है या कोई ऐसा प्रोसीजर सीपीटी है, उसने नहीं बताया है कि लेफ्ट का है कि राइट का है, या यूनिलेटरल है या बायलैटरल है, उस केस में आप 50 मॉडिफायर अप्लाई करोगे। अगर ऑलरेडी प्रोसीजर के डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा है कि दिस सीपीटी यूज बायलैटरली, दिस सीपीटी यूज लाइक यूनिलेटरली, तो उस केस में हम ये मॉडिफायर को प्रेफरेंस ना देके हमारे पास लेफ्ट और राइट वाले मॉडिफायर्स हैं वैसे करेंगे। कुछ पेयर्स भी बायलैटरल मॉडिफायर्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से भी गाइडलाइंस है, विल बी डिस्कस। ओनली एप्लीकेबल टू द सर्विस और प्रोसीजर परफॉर्म ऑन identical anatomical site aspect organs।
एग्जाम्पल आर्म, लेग्स, आईज। सो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है? जो भी हमारे बॉडी में डबल्स शो हो रहे हैं, जैसे दो, टू हैंड्स हैं, टू लेग्स हैं, टू आईज हैं, टू लाइक दिस वे, अगर आपके पास इन कुछ भी अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपने बॉडी का, उस केस में आप 50 लगाओगे। बिफोर 50 अप्लाई टू बी पेन टू मॉडिफायर 50, यू नीड टू चेक दैट कि कोड डिस्क्रिप्शन के अंडर बायलेटरल तो नहीं लिखा है। उस केस में बायलेटरल नहीं लगाओगे। अगर नहीं लिखा है बायलेटरल कोड डिस्क्रिप्शन के अंडर, तो आप 50 मॉडिफायर लगाओगे। लेट्स सी 24 मॉडिफायर, अनरिलेटेड इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज अगर परफॉर्म की जाती है तो 24 मॉडिफायर लगाया जाता है। द फिजिशियन मे नीड टू इंडिकेट दैट एन ईएनएम सर्विस वाज परफॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉर रीजंस अनरिलेटेड टू द ओरिजिनल प्रोसीजर। लाइक ग्लोबल टाइम के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पीरियड के अंदर, अगर पहले ही ओरिजिनल जो बीमारी थी प्रोसीजर से, उससे हटके अगर कोई दूसरी बीमारी हो रही है, उस केस में हम 24 मॉडिफायर ईएनएम के साथ लगाते हैं। दिस will allow the service to be considered separately outside of the global surgical package for the procedure performed. So 24 मॉडिफायर ईएनएम के साथ लगाने से ये इंडिकेट करता है कि ये जो ईएनएम सर्विस दी गई है, पहली वाली जो सर्जरी हुई है उससे अलग है। एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर कोई पूछता है कि डिफाइन 24 मॉडिफायर, तो ये आपको रट जाना है। द फिजिशियन में बी नीड indicate that an ENM services was performed during the post-operative period for reason unrelated to the original procedure. This will allow the services to consider separate outside of the global surgical package for the procedure code. ये तो आप डेफिनेशन याद कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो कि पहले नी की सर्जरी हुई थी, अभी उसने हैंड पेन लेके आया, शोल्डर पेन लेके आया हुआ है, और शोल्डर पेन के लिए प्रोवाइडर ने पूरी ईएनएम सर्विस परफॉर्म की हुई है, तो उस केस में ईएनएम सर्विस के साथ 24 मॉडिफायर लगाएंगे। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, तो सो नो वरी। 24 मॉडिफायर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 24 मॉडिफायर क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज बाय द सेम फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन द सेम डे ऑफ द प्रोसीजर और अदर सर्विसेज। सेम डे सर्जरी के, सेम डे इवैल्यूएशन हो रहा है और साथ में कोई से भी सर्जरी प्रोसीजर अगर परफॉर्म हो रहा है, उस केस में हम 25 मॉडिफायर लगाते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये याद होनी चाहिए। डेफिनेशन तो आप याद कर ही लो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपेयर कर रहे हो तो। द फिजिशियन मे नीड टू इंडिकेट दैट on the day of procedure or service identified by the CPT code was performed, the patient condition required a significant separately identifiable ENM services above and beyond the services provided or beyond the usual pre or pre-operative post-operative care associated with the procedure that was performed. Like क्या बोल रहा है कि फिजिशियन ने एक तो ईएनएम सर्विस दिया और उसने बोला कि जो प्रोसीजर है प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब पहले इवैल्यूएशन करने से या बाद से, उससे अलग हट के एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 25 मॉडिफायर लगाते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि पेशेंट इवैल्यूएशन मैनेजमेंट में आया और उसको लेसरेशन रिपेयर है, तो उस केस में हम लेसरेशन के सीपीटी भी कोड करते हैं और ईएनएम करते हैं, तो ईएनएम के साथ 25 लगाते हैं। पेशेंट प्रेजेंट आया किसी प्रॉब्लम के साथ और साथ में देखा कि उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज है, तो प्रोवाइडर ने इंसिजन एंड ड्रेनेज का लाइक प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, तो उस केस में आप लगाते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको प्रोसीजर का इसी स्लाइड में बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस केस में 25 लगाना है, तो आप देख पाओगे। ईएनएम सर्विस मे बी परफॉर्म लाइक ईएनएम सर्विस मे बी प्रॉम्प्ट बाय द सिम्टम्स कंडीशन फॉर विच द प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड। लाइक कभी कभी ईएनएम सर्विस में ये सिम्टम पहले भी पता चल जाता है, तो आप उसको देख सकते हो। चलो, मॉडिफायर 57 डिसीजन फॉर सर्जरी होता है, हमने डिस्कस किया था। एन ईएनएम सर्विसेज दैट रिजल्ट इन अ इनिशियल डिसीजन टू परफॉर्म अ सर्जरी, द यूज ऑफ मॉडिफायर अलाउ द ईएनएम टू बी पेड एंड नॉट इंक्लूड द ग्लोबल सर्जिकल पैकेज। लाइक एक सर्जरी हो रही होती है, उसके साथ ईएनएम भी परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर डिसीजन इनिशिएट पहले किया गया है, उसके लिए सर ईएनएम इवैल्यूएशन हुआ है, तो उस केस में आप 57 लगाओगे और ये ईएनएम सर्विस को अलग से पे होगा, ये सर्जरी ग्लोबल पैकेज का पार्ट नहीं होगा। जनरली ईएनएम सर्जरी का ग्लोबल पैकेज का पार्ट होता है, लेकिन इनिशिएशन अगर वो
सेम डे नहीं हो रहा है या वन डे बिफोर हो रहा है या सेम डे भी अगर वो इनिशिएट कर रहा है इन तो हम 57 लगाएंगे। अगर इनिशिएट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ईएनएम नॉर्मल किया, सर्जरी किया है तो ईएनएम और सर्जरी एक में होगा। लेकिन अगर इनिशियल डिसीजन लिया गया है, प्रोवाइडर बोला कि नहीं आपको इस पे सर्जरी करने की जरूरत है, यू नीड टू परफॉर्म दिस सर्जरी विथ इन अ 24 आवर और नेक्स्ट डे और लाइक ऐसे अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप, या उसी दिन बोला कि आपको सर्जरी करने की जरूरत है, वो आपका असेसमेंट में दिखता है तो आप उस केस में 57 लगाओगे, राइट। 59 मॉडिफायर ये हमारा जनरली आते हैं, टू प्रोसीजर्स बिल करते हैं तो डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विस यूजिंग मॉडिफायर 59। जैसे मैंने बताया था रिप्लेसमेंट कोड हमारा एक्स एस होता है, प्रॉपरली और डिफरेंट एनाटॉमिकल साइड डुअरिंग द सेम इनकाउंटर ओनली व्हेन प्रोसीजर विच आर नॉट ओरिजिनली performed or encounter on the same day or same day are performed on different organ। अगर different organ पे प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, different anatomical region पे हो रहा है, in limited situation और different non contiguous lesions in different anatomical lesions of the सेम organs, तो उस केस में आप 59 मॉडिफायर लगाते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, आउट पेशेंट में मान लो कि उसने लेसरेशन रिपेयर, सिंपल लेसरेशन रिपेयर किया है हैंड का, और जो सिंपल लेसरेशन रिपेयर होता है उसके कुछ एनाटॉमिकल रीजन होते हैं, लाइक वो हैंड को कवर करेगा, दो तीन चीजें और कवर करता है, लेकिन दूसरी जो लेसरेशन है या कट है वो किसी और का है, मान लो कि हेड का है और हेड वाला इसके अंदर नहीं आता है और उस पर भी रिपेयर किया है, तो उस केस में आप एक सीपीटी लाइक एक लोकेशन के लिए करोगे, दूसरे सीपीटी दूसरे लोकेशन के लिए करोगे तो एनसीसीआई एडिट शो करेगा, तो उस एनसीसीआई एडिट को रिमूव करने के लिए 59 मॉडिफायर लगाते हैं। तो इस तरह की आप एग्जांपल दे सकते हो। लेट्स सी 76 मॉडिफायर की बात करें, मॉडिफायर 76 और 91 रिपीट प्रोसीजर और लैब, लाइक 76 जनरली हमारा रेडियोलॉजी के केस में होता है, 91 हम लैब के केस में यूज करते हैं, तो आपको ये पढ़ेंगे। मॉडिफायर 76 रिपीट प्रोसीजर और सर्विसेज बाय द सेम फिजिशियन। अगर सेम फिजिशियन ने रिपीट प्रोसीजर करवाया है, क्यों करवाते हैं, क्योंकि मान लो एक ईकेजी में उनको रिजल्ट का अप्रोप्रिएट नहीं लगा तो दूसरा ईकेजी करवा लिया या रेडियो एक्सरे करवा लिया, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, 76 लगाते हैं। लैब के केस में अगर वो सेम मान लो कि अभी उन्होंने क्या बोल सकते हैं उसको, सीबीसी कर सॉरी ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करवाया, फिर उसको उसी दिन या टाइम में उन्होंने दोबारा से टेस्ट करवा लिया फॉर द क्लेरिफिकेशन, तो उस केस में हम 91 लगाते हैं। लेट्स सी डिस्कस करते हैं 76 रिपीट प्रोसीजर ऑन or services by the same physician. It is only one of the most common use in modifier in the outpatient setting. 76 modifier is used for the procedure which are repeated on the same day by same physician। तो ये पॉइंट आपको याद करना है, 2 or 3 more nebulization on the same day with the same physician। अगर nebulization भी हो रहा है तो ये एग्जांपल दिया गया है। 91 मॉडिफायर को क्या बोल रहा है कि यूज टू रिपोर्ट laboratory retest or study performed on the same day on the same patient। This modifier is added only when the additional test result are to be obtained and subsequent to the initial administration or performance ऑफ द टेस्ट ऑन द सेम डे। लाइक इन्होंने क्या किया, 82962 एक मान लो लैब का कोड है और उसको दोबारा से इन्होंने टेस्ट परफॉर्म करवाया 82962, तो 91 लगाएंगे। तो इस तरह की चीजों को आपको डिफरेंट, तो पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 91 और 90 फिर 76, तो आपको ये दोनों डिफिनेशन और एग्जांपल्स याद होने चाहिए, आप इजीली बता पाओगे। लेट्स से लोकेशन मॉडिफायर के लिए हम बात करते हैं कि लोकेशन मॉडिफायर क्या होता है। द करेक्ट application of modifier is important as a correct application of diagnosis code cpt procedure the affect the payment and help to the provider to clear picture what has occurred during the outpatient encounter। तो ये लोकेशन क्या बताता है कि हमारे आईसीडी फॉर एग्जांपल कि उसको आईसीडी लेफ्ट का दिया है और आपने मॉडिफायर राइट का लगा दिया तो गलत है, या लोकेशन ऑफ मॉडिफायर गलत है, तो उससे क्या होता है, पेमेंट अफेक्ट हो जाता है, वो डिनाई होता है। तो इसलिए आपको आईसीडी डायग्नोसिस से मैच करते हुए आपको मॉडिफायर को रिप्रेजेंट करना है, लोकेशन मॉडिफायर। फिंगर्स मॉडिफायर की बात करें तो एफ ए मॉडिफायर होता है हमारे पास, ये क्या करता है, लेफ्ट हैंड थंब के लिए होता है, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया, ये अकॉर्डिंग टू हमारे लोकेशन है, लेफ्ट हैंड सेकंड डिजिट, लेफ्ट हैंड राइट डिजिट, तो आप ये देख सकते हो। ये मॉडिफायर्स जनरली आते हैं जब कोई भी, अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे ये चेक करेगा, ये प्रोसीजर कोड के साथ ही लगते हैं।
तो आई मॉडिफायर की बात करें, टी ए मॉडिफायर होता है लेफ्ट फुट ग्रेटर टू आई के लिए होता है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 10 9 तक होता है। ये अपने लोकेशन के लेफ्ट फुट के लिए, राइट के लिए कोड है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके याद करने की कोशिश करना, ये पूछते हैं। ईएनएम आउट पेशेंट कोडर प्रोसीजर लिस्ट में अगर हम बात करें, ईएनएम आउट पेशेंट प्रोसीजर लिस्ट क्या हो सकते हैं? मोल रिमूवल, लाइक मोल रिमूवल होता है, उसके केस में हो सकता है बायोप्सी होता है, ज्वाइंट इंजेक्शन होते हैं, स्किन लीजन एक्सीजन होता है हमारा, ईयर लिवेज होता है, वुंड केयर होते हैं। तो ये सारी चीजें किस तरह के होते हैं? ईएनएम आउट पेशेंट प्रोसीजर लिस्ट। पूछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि गिव 5 एग्जांपल ऑफ आउट पेशेंट प्रोसीजर, तो आप ये बताओगे, ये जो जैसे हमने डिस्कस किया था। लेट्स, अब पूछते हैं कि लाइक कौन सा क्या कोड हो सकता है। मोल रिमूवल का कोड 17110 सीरीज से चालू होता है, बायोप्सी के लिए 1102 हो गया, ज्वाइंट इंजेक्शन के लिए हमारा 20610 होता है। इनके पूरे डिटेल में कोड होते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। लीजन एक्सीजन एक्स का कोड हमारे पास हो गया, ईयर लेवाइज का 69210 हो गया, वुंड केयर के लिए 97510 और 11041 वाला भी कोड होता है, लाइक डिब्राइडमेंट के भी कोड आते हैं हमारे आउट पेशेंट के अंदर। तो आप इस तरह के आप सारी चीजें मॉडिफायर के अंदर देख पा रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मॉडिफायर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि और क्या सिनेरियो हमारा आ सकता है जो कि इंटरव्यू ईएनएम आउट पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है।